हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और हमारा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट सेटअप निकल के आने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक है। तो जैसा कि देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर अपना वीकली टाइम फ्रेम को मैंने लगा रखा है। वीकली टाइम फ्रेम को पहले एनालिसिस करना होगा क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पूरे वीक की। ठीक है। तो हम यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम से लेकर शॉर्टर टाइम फ्रेम तक जाएंगे, वहां पर अपने व्यूज को हर जगह पे हमें मैच करना होगा कि हमें हर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन प्रॉपर एक ही साइड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अगर मान लीजिए डाउन साइड में व्यू आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये डाउन साइड का व्यू जो हमने डाउन साइड का व्यू जो वीकली टाइम फ्रेम पे निकाल रखा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे और अवर्ली टाइम फ्रेम पर भी मैच करना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि हमारे लेवल प्रॉपरली यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है और उसके साथ हमारा यहाँ हार्मोनिक का हाफ बैट पैटर्न भी, अगर हम इस सिंपल्स को काउंट करते हैं तो इसका फिबोनाची का या हाफ बैट का 50% का जो लेवल आ रहा है वो हमारा समय अराउंड 18,413 400, अब इसको ओवरऑल 18,450 भी मान सकते हैं। ठीक है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी जो हमें यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा है, तो उस करेक्शन के हिसाब से अभी हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स 18,400 से लेकर 18,450 के बीच में आ सकता है आने वाली वीक के अंदर। ठीक है। ये देखिए बात होगी हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे। अब बात एक बार हम कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हम हायर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरफ स्विच करेंगे और ये देखते चलेंगे कि हमारा व्यू हायर टाइम फ्रेम पे और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर वो हमारा व्यू मैच करता रहता है तो ही हम मान के चलते हैं कि हमारे लेवल्स परफेक्टली यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट में आपको एक एक्स पैटर्न बना के आपको पहले भी दे रखा था, ये दोबारा से मैंने इसको आज फिर से ड्रॉ किया है, इसको रिवाइज किया है क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि ये जो हमारा डाउन साइड में एक हमारा सपोर्ट का लेवल था समवेयर अराउंड 19,250 के आसपास। ठीक है। 19,250 से लेकर 19,200 तक का जो हमारा ये एरिया है, ये एक बहुत ही मजबूत ऐसा डिमांड जोन यहाँ पे काम कर रहा था और यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स जय बार भी आ रहा था। तो आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने के बाद वापस आया, पुल बैक लेके ऊपर निकल गया। ठीक। वापस आया इसी लेवल से, फिर उसने पुल बैक लिया, फिर ऊपर निकल गया, वापस आया फिर इसी लेवल से पुल बैक लेके फिर ऊपर निकल गया। ठीक है। इस बार भी उसने यही किया कि इस लेवल पे सपोर्ट पे आया, यहाँ से बाउंस ले लिया और बाउंस लेने के बाद वापस अब की बार निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है। किस लेवल को? 19,250 से लेकर 19,000, अब इसको समय अराउंड 19,200 ही मान के चले। ठीक है। तो देखिए ब्रेक तो लेवल को कर दिया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी अपनी प्राइस एक्शन सीरीज में मैंने आपको बता रखा है कि ब्रेक हो जाने से कुछ नहीं होता है। ब्रेक होने के बाद ये कंटिन्यू रहना चाहिए, इसका प्रॉपर फॉलो अप भी आना चाहिए। ठीक है। इसका प्रॉपर फॉलो अप आने का मतलब यह है कि ये जो हमारी रेड कैंडल बनी है, थोड़ा सा आपको और हम जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारी जो यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल बनी है, फॉलो अप का मतलब यहाँ पर ये होगा इस कैंडल का लो नेक्स्ट डे में ब्रेक होना चाहिए और ब्रेक करके सस्टेन होना चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि हमारा जो ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था ये ब्रेक हो चुका है। और इसके हमारे डाउन साइड में टारगेट, ये तीन टारगेट निकल के आ रहे हैं, 18,930, 18,800 और फाइनल टारगेट जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम से मैच कर रहा है समवेयर अराउंड 18,470 450 के आसपास। ठीक है। तो ये देखिए हमारा व्यू मैच हुआ। पहले हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखा। अब हमें एक बार इसको जाके देखना होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि बार बार निफ्टी 50 इंडेक्स इसी लेवल से आके बाउंस ले रहा था। इस लेवल से 19,250 के आसपास से यहाँ पर आया बाउंस लिया, यहाँ पर आया बाउंस लिया, अब की यहाँ पर आया है बाउंस लिया है, लेकिन वापस निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपने 250 वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है। और अभी इसमें हमारे डाउन साइड के सारे लेवल्स हमको मिल सकते हैं कब? जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर अपनी प्रीवियस स्विंग लो जो लगा है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि क्लोजिंग आई है, लेकिन क्लोजिंग के साथ हमें उसके नीचे फॉलो अप भी चाहिए है कि जब तक इसके नीचे दोबारा निफ्टी 50 इंडेक्स क्लोज नहीं करेगा, अभी निफ्टी 50 इंडेक्स को हम पूरे तरीके से नहीं कह सकते हैं कि नीचे जा रहा है। ठीक है। तो व्यू हमारा देखिए वही है कि 19,200 के नीचे ही प्रॉपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम इसको नहीं मान सकते कि पूरे तरीके से निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा नीचे जाने वाला है। हालांकि हायर चांसेस हमारे, हाई प्रोबेबिलिटी के हमारे डाउन साइड में ही है, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर कंफर्मेशन लेके ही जाएंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स समवेयर अराउंड मिनिमम टू मिनिमम 19,200 के नीचे मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देगा, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने हमारा डाउन साइड यहाँ पर
ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, जहां पर अपनी हम डाउन साइड में एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई 1 आवर के टाइम फ्रेम की। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको बात दिखा देता हूँ। सेम सिनेरियो देखिए निकल के आ रहा है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर देखिए आपको हायर हाई लगना बंद हो गया। ये लो लगा था, ये हाई लगा, फिर एक लो लगा। ठीक, लेकिन क्या हुआ, यहाँ दोबारा जो हाई लगा, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो ये लो लगा, इस लो ने इस लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन ये मिल रही है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अभी हायर हाई लगना बंद हो गए। बस हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। मैं बार बार आपसे वही कह रहा हूँ कि हमें समवेयर अराउंड 19,220 से लेकर 19,200 के नीचे क्लोजिंग प्लस फॉलो अप चाहिए है। इसका फॉलो अप आता है तो हम क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं कि हम फर्दर अपने डाउन साइड में टारगेट जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे निकाल रखे हैं उस पर हम जाने वाले हैं। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं कि वो टारगेट आपको एक दिन ही मिलेंगे, हो सकता है उसको 2-3 दिन भी लग जाए, और मे भी पॉसिबल है कि 1 वीक भी लग जाए, और मे भी पॉसिबल है कि वो टारगेट आपको एक दिन में ही मिल जाए। वो तो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे कि मार्केट में उस टाइम पे बड़े बड़े ऑपरेटर की क्या पोजीशन बन रही है। ठीक है, तो ये तो चलिए बात होगी आपकी निफ्टी इंडेक्स की। एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको आने वाले वीक में किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा मुझको यहाँ पर डेटा मिला हुआ है। उसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में डेटा हमारे पास ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहे हैं, और इसमें भी निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अभी हमारे यहाँ पे डाउन साइड में ही बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपको मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा के दिखाया है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको ये हाफ बैक पैटर्न दिखाई देगा होगा, ये XCBCD पैटर्न दिखाई देगा होगा, ये ABCD पैटर्न दिखाई देगा होगा। ठीक है, देखिए ये तो मैंने टारगेट निकालने के लिए यूज़ किया। इससे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं हो, ज़रूरी नहीं कि उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए तभी वो ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल प्राइस सेक्शन से भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैंने आपको एक चीज़ ये बता रखी थी कि ट्विटर पे मैंने अपडेट किया था कि ये वाला जो हमारा इम्पल्स आया है, इसका करेक्शन 0.50 से जो रिजेक्शन आया है, हमको यहाँ पे डाउन साइड अच्छा मूव देखने को मिला है। अब ये जो डाउन साइड हमें कंटिन्यूएशन मिलेगा, ये कब मिलेगा? ये कंटिन्यूएशन हमको मिलेगा जब तक हमारा ये वाला जो लेवल था, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ कि अभी हमारा यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड डाउन साइड में किस तरीके से निकल के आ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि XCBCD पैटर्न हमारा ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। इसको एक्टिवेट होने के बाद डाउन साइड अच्छा खासा मूव मिला, वापस एक पुल बैक लगा, और ये फिर देन हमारा जो है एक कंटिन्यूएशन आना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है। अभी हम अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर एक अच्छा जो डाउन साइड मूव मिलेगा वो हमको 43,300 के नीचे ही देखने को मिलेगा डाउन साइड मूव, जिसमें नीचे हमें कोई यहाँ पे खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो तीनों टारगेट निकल के आ रहे हैं हार्मोनिक के हाफ बैट पैटर्न से, XABCD पैटर्न से और ABCD पैटर्न से, जो हमारे तीनों टारगेट निकल के आ रहे हैं, ये क्लियर कट हमको तभी मिलेंगे जब हम 43,318 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। एक चीज, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली का ओवरव्यू। इसको हमें थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए जाना होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाके देख सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लेवल जो आपका था, जिस लेवल से बैंक निफ्टी इंडेक्स ने एक अच्छा बाउंस लिया था, ये चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा था अपने ट्विटर हैंडल पे। ये ट्रेंड लाइन आपकी आ रही थी, ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार फॉलो कर रही थी। 600 का लो लगाने के बाद यहाँ पर लोअर क्लोज लगना बंद हो गए थे, और यहाँ पे हाई था 44,140 का। मैंने कहा था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो 950 के सपोर्ट को स्टॉप लॉस रख के यहाँ से अपनी एक हम अपसाइड की एंट्री बना सकते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो था, जिसके सपोर्ट लेने के यहाँ से निकलने के बाद हमको यहाँ से एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला था। अब बात करेंगे हम डाउन साइड की, तो डाउन साइड का मूव भी हमको इसी लेवल के ब्रेक होने के बाद मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ये लेवल पहले हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा था। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में समवेयर अराउंड इस लेवल को टच किया है, लेकिन यहाँ से बाउंस आया कि बाउंस सस्टेन नहीं किया है। ये बाउंस फेल हो सकता है, और डाउन साइड में अगर हमारा 43,950 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर हमको फिर डाउन साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 43,600, 43,318। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको हम अगर कंपेयर कर लेंगे तो हमारा 43,318 के नीचे हमारा हायर टाइम फ्रेम पे ABCD पैटर्न एक्टिवेट होगा, जिसके टारगेट हमारे काफ़ी अच्छे निकल के आ सकते हैं 42,250 तक। ठीक है, ये बात हो गई हमारी
1 आवर के टाइम फ्रेम की डेली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि हमारा व्यू वहाँ पे डाउन साइड है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि हमारा व्यू यहाँ पर डाउन साइड किस तरीके से बन रहा है, दोनों को मैंने कंफर्म किया। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ क्या सेटअप मिल रहा है, जिसके बेस पर हमको अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर अप साइड में ABCD एक XABCD पैटर्न केवल और केवल देखिए इसलिए रखा है कि देखिए मार्केट डायनेमिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसके आगे लिख भी रखा है कि इसके लो चांसेस हैं। और अगर ये वाला हमारा ABCD पैटर्न एक्टिवेट होता है जिसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 43,300, ये हमारा कंफर्म होगा, वही इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने जो भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी वही लेवल समय अकाउंट निकल के आएगा 43,950। जब तक हम 43,950 के नीचे क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये ABCD पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा। और जब ये ABCD पैटर्न एक्टिवेट होगा 43,950 के नीचे, तो हमारे डाउन साइड में हमको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं 43,380 350 तक। ठीक है, ये हो गई एक बार। इन केस मार्केट डायनामिक है, अगर इन केस बैंक निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है 44,360 के ऊपर, तो हमारे अप साइड के टारगेट ये निकल के आ सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद भी हमको ये देखना होगा कि यहाँ पर कोई एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई भी हमको रिवर्सल का साइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी अपनी हम शॉर्ट पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखा दे रहा हूँ कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, प्राइस सेक्शन हमारा यहाँ पर क्या बन रहा था। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जैसे कि आप देखेंगे कि यही 950 समय राउंड जो हमारा लेवल था, यहाँ से बाउंस आया, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, लेकिन अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा इसी 360 के लेवल के आसपास आके फंसा हुआ है। ठीक है, तो हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये देखना होगा कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा 43,950 के नीचे कंटिन्यू करता है तो ही हमको डाउन साइड के लिए जाना है, वहां पर हमको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन की। इंट्राडे में अगर हमको मिलता है ट्रेड तो हम छोटी पोजीशन में ऑप्शन सेलिंग के सेगमेंट में बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर अप साइड में ट्रेड करेंगे, लेकिन केवल और केवल 44,360 के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको आज की एनालिसिस पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।